गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर द्वितीय दुर्बुद्धि विनश्यति का रिवीजन करेंगे। देखिए, आपको हर एक लाइन को, हर एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो पेपर है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। तो आपको कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ द्वितीय। अस्थि मगध देश से फूलोत्पल नाम का सर। देखिए, मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। सर मतलब क्या होता है? तालाब। तत्र सकटो विकटो हंसो निवसत है, वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का तव मित्र एक कौर्मापी तत्र प्रतिवस्ती, इसमें कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कुर्म यानी कछुआ भी वहाँ रहता था। अद एकता धीवरा तत्र आगच्छन, एक बार धीवरा यानी कि मछुआरा वहाँ आता है। ते अकथ्यन, वे कहते हैं, एक बार वहाँ हम क्या आते हैं? मछुआरा आते हैं। धीवरा धीवरा नहीं बहुवचन, मछुआरे आते हैं। ते अकथ्यन, वह कहते हैं, वयम स्वयं मत्स्य कुर्मादि नाम मारिचा में, हम सब, स्वयं मतलब आने वाले कल, मत्स्य यानी मछली और कुर्माद यानी कछुआ आदि को मारेंगे। एता श्रुत्वा कुर्म अवदत, ऐसा सुनकर के कछुआ बोलता है, मित्रों, क्या बोलता है? मित्रों किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत, क्या तुम दोनों ने किसकी? धीवरा यानी मछुआरे की बात सुनी, मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करूँगी, अब मैं क्या करूँ? हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम कुर्म अवदत। देखिए, सुबह जो, देखिए देखते हैं, सुबह जब होगा तो उचित कर्तव्य, उचित कार्य करेंगे। कुर्म अवदत, कछुए से बोले, जब देखिए सुबह जो उचित होगा वो हम करेंगे, हंस बोले। ठीक है, कुर्म अवदत, कछुआ बोला, मैं वेव, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तद यदा अहम अन्य हृदम गच्छामि, वो कहता है कि मैं अन्य दूसरे तालाब में चले जाता हूँ, ता करो, तुम वैसे करो। तो वो कहता है कि मैं अन्य दूसरे तालाब में चले जाता हूँ, तथा करो, तुम तो करो। हंसो अवदतम, हंस बोले, आवाम किम करवामे, तो हम दोनों क्या करें? कौर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आगास मानो, मतलब वो कहता है कि मैं दूसरे तालाब में जाने की इच्छा रखता हूँ, अगर तुम करोगे तो। हंसो अवदतम, दोनों हंस उससे बोलते हैं, आवाम किम करवामे, हम दोनों क्या कर सकते हैं? अब देखिए, तो कुर्म अवदत, तो कछुआ उनसे बोलता है, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेन अनंतर गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर चले जाऊंगा। हंसो वैवत्तम, हंस बोले, अत्र क्या उपाय, कि यहाँ कौन सा उपाय है? कच्छपय कच्छप बदती, कछुआ बोला, युवाभ्याम काष्ठ दंडनम एकम चंचवा धारित, तो तुम दोनों क्या करो? एक लकड़ी के डंडे को चोंचों में धारण कर लो, अपनी दोनों चोंच में धारण कर लो। अहम काष्ठ दंड मध्येन अविलंबे युवो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य अवलंबे यानी लटक कर के तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से वहां चले जाऊंगा। हंसौ एकत्रितम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, क्या ये उपाय संभव है? किंतु अत्र एक उपाय अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक उपाय भी है। अपाय मतलब उपाय भी है। अब अभ्याम नियमान तमाम, मतलब एक बुरा, मतलब इसका जो क्या है, दुष्परिणाम है, हानि है। अपाय मतलब हानि है। अब अभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, तो वो क्या कहता है? अभ्याम नियमाना, हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए, त्वाम लो अवलोक्य जना, तुमको लोग देखेंगे, किंचित वदिष्यन्ति, कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यति, यदि तुमने उत्तर दे दिया, तद तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। कौन कहते हैं? हंस कहते हैं। किससे कहते हैं? कछुए से। तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रे, बस अतः तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध है, उसको सुनकर के वह क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर कुर्म अवदत, कछुआ बोला कि मैं हम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दिशामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यदा वदिष्यामि, अगर जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, युम तदा युवाम कुरु, तुम दोनों वैसा ही करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। एव काश दंडे लंबमान कुर्म पौरा पश्चन, इस प्रकार से लकड़ी के डंडे के लंबमान लटकते हुए कछुए को देख कर के लोगों ने उसको देखा। पश्चात अदावन वदनंचय, और पीछे उसको दौड़ते हुए बोले, हाँ ओहो महा आश्चर्य, अरे बहुत ही
बड़ा आश्चर्य है। हंसभ्याम सकुर्मोऽपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, कुछ बोले, यद अहम कूर्म कदमपि निपतति, कुछ बोले यद अहम कूर्म, और ये कछुआ कैसे भी नीचे गिर जाए। तथा अत्र पकत्वा खादिष्यामि, तो हम यहाँ इसको पका करके खाएंगे। अपरे वदत, दूसरे बोले, स तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो इसको नदी के किनारे ले जा करके जला करके खाऊंगा। अन्य कथत, और दूसरे बोले, गृहं नीत्वा वक्ष्यिष्यामि, मैं तो घर ले जा करके खाऊंगा। इति, इस प्रकार। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार उनके वचनों को सुन करके कूर्म क्रुद्ध जाते हैं। जो कछुआ था वो कैसा हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम वचनम विस्मृत, मित्रों के द्वारा मित्रों को दिए गए वचनों को भूल गया। सह वदत, और बोला, यूयं भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणम कूर्म दंडात भूमोपतित, उसी क्षण वह कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पोर से मारित, लोगों ने उसको मार दिया। अतः उत्तम, और कहा गया है, सुहृदाम हितकामना वाक्य न नविनती, जो अपने हृदय के जो अपना मंगल का मतलब हित की कामना करने वाले वाक्यों का अभिनंदन नहीं करते हैं, उनका स्वागत नहीं करते, उनको नहीं मानते हैं। स कुर्म, वह कछुओं की भांति भांति यानी तरह ही दुर्बुद्धि होकर के काष्ठात भ्रष्ट, लकड़ी से अलग होकर के नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उसमें मतलब इसमें भावार्थ यह है कि जो अपने अच्छे चाहने वालों के वचनों को नहीं सुनता है, उनके वचनों का अनादर करता है, वही दुर्बुद्धि विनश्यति, मतलब उसकी दुर्बुद्धि होकर के उसका विनाश संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके शब्दार्थों को याद करना है अच्छे से, और इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको भी अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू।